क्या हुआ करती था, मार के निकाल दे बड़का बेटा, लड़की बेटा का तो लड़की को बेटा बड़का नहीं रखते हैं, कहीं रखता है। तो बेटे ने मारा आपको? हाँ, रोज गाड़ी पिए, दारू पी के ना रात के निकालता, 10 बजे रात 9 बजे रात के घर बच्चे चढ़ा के निकालता बेटा। रात को ही निकाल देता है बेटा घर से। अब जब बेटा निकाल देगा तो बताओ उस अपमान भरे घर में कैसे कोई रह सकता है। माँ कोई दौलत थोड़ी मांगती है बच्चों से, माँ तो दौलत देती है, माँ बाप तो देने वाले हैं। तुम क्या दोगे माँ बाप को? पर सम्मान से 2 वक्त की रोटी। देखो रोटियां भी सम्मान से मिले तो अच्छी लगती हैं, बासी रोटी भी हम खा सकते हैं आपकी, लेकिन सम्मान की रोटी हो। अपमान से आप 56 भोग परोसें तो दुर्योधन के 56 भोग को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। विदुरानी के छिलकों को भगवान ने खाया, प्रेम के छिलके स्वीकार हैं, पर अपमान का 56 भोग स्वीकार नहीं है। और आजकल की औलाद अपने माँ बाप का अपमान करती है, माँ को घर से निकाल देते हैं बच्चे। जब माँ को बच्चे घर से निकालेंगे तो कौन रखेगा उन्हें? इसलिए कहता हूं कि इन माओ को दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। आप लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूर इन माओ तक पहुंचाया करो, कुछ इन माओ के लिए भी कमाया करो। अपने परिवार के लिए तो संसार कमा रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं हैं ये आपकी ही तो माएं हैं, इनके लिए भी थोड़ा कमाया करो कि हमारी माँ आश्रम में रहती हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। आश्रम आपका है, माताएं आपकी हैं, ये दास अनिरुद्ध आपका भाई है, आपका बेटा है, समाज का सेवक। तो इस सेवक को भी आप याद रखिएगा, इन सेवाओं को भी आप याद रखिएगा। मैया जब आप यहाँ आई तो बेटे ने रोका नहीं आपको? ना बेटा नहीं रोका। आप यहाँ आई तो कभी बेटे ने फोन लगा के बोला कि माँ आओ? वो ननकी बेटा बोलता है आओ आओ हमको 3 लाख रुपया दे दो और चले जाएंगे, हम रात नहीं कहता है बेटा, तो कहाँ पाएगा 3 लाख रुपया का? अच्छा बेटा बोलता है कि आओ और पैसा दो 3 लाख और जाओ? हाँ ऐसा बोलता है? हाँ, छोटा बेटा ऐसा बोलता है। अब देखो बेटा बुला रहा कि आओ पर पैसे दे दो और चली जाओ, ऐसी औलाद। अब बताओ कहाँ जाएंगी ये माँ, कहाँ से लाएंगी 3 लाख रुपए? मैया आप यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, आपको रहने के हमने कोई पैसे लिए आपसे? ना बेटा, नहीं बेटा। आप यहाँ खुश हैं? बढ़िया खुश है बेटा, बढ़िया जो मदिया पर मने नहीं है, बढ़िया खुश है बेटा। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं आपको? ना 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 बेटा। यहाँ 275 माताएं हैं, आप भी अपनी आंखों से दर्शन कर सकते हैं, कोई बात छिपी नहीं है। आप भी इन माओं से मिलकर पूछ सकते हैं। जब बेटा मार कर निकालेगा तो कौन कहाँ रहेगा? भगवान ना करे कि आप के साथ ऐसा हो, पर आप अपने बच्चों को संस्कार खूब दीजिएगा, खूब बच्चों को इतना योग्य तो बनाइए कि वो आपका बुढ़ापे में सम्मान कर सके, और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। जब बच्चे ख्याल नहीं रखे तब ये दास अनिरुद्ध इन माओं के लिए आश्रम का निर्माण करना चाह रहा है। 275 माएं हैं पर रोज कोई ना कोई माँ आती है, उन्हें कहाँ रखे, जगह ही नहीं है। तो ये आश्रम का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक आपका योगदान नहीं होगा। और योगदान क्या, बस एक ईंट। गौरी गोपाल आश्रम में जो ईंट लग रही है, एक ईंट आपकी ओर से होनी चाहिए, एक सीमेंट की बोरी ही सही। एक कमरा बनवा के आप माँ को समर्पित कीजिए, एक कमरे की छत डलवा के आप समर्पित कीजिए, एक माँ को गोद लेकर आप समर्पित कीजिए, एक माँ का सहारा बनिए। जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है, आप इस तरह से सेवा से जुड़कर इन माँओं का सहारा बनिए। जो बेसहाराओं का सहारा बनते हैं ना, भगवान उनका सहारा जरूर बनते हैं। प्रिय भक्तों, यहाँ संतों की सेवा होती है, अन्न क्षेत्र, सबको अन्नदान। बताइए किसी भूखे को भोजन मिल जाए सेवा है? भगवान भूखों की भूख में ही रहते हैं। हजारों साधु संत सुबह सुबह यहाँ आते हैं, भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाकर इन संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं। एक संत की सेवा या एक दिन की आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, उनके जन्मदिन पर, माँ बाप के पुण्य तिथि पर आप संतों को अन्नदान कर सकते हैं।
और जिस लायक, हम कहते 1 रुपए देने के लायक हो तो 1 रुपए दो, 100 रुपए देने के लायक हो 100 रुपए दो, 1000 रुपए देने के लायक हो 1000 और लाख रुपए देने के लायक बनाया मालिक ने तो 1000 और लाख रुपए दो, पर दो जरूर, क्योंकि आपका अन्न का एक कण भी यदि संतों ने खाया, इन बेसहारा माओ ने आपका एक तिनका भी, एक कण भी खाया, तो वो पुण्य आपको मिलकर रहेगा। पुण्य कभी नष्ट नहीं होता मेरी माँ, पुण्य का फल मिलता है, उसके हकदार आप हैं, और आपके पुण्य से आपका यश, आपकी कीर्ति बढ़ती है। गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है, हजारों ब्राह्मण, हजारों भक्त, हजारों वृंदावन के दर्शनार्थी गौरी गोपाल भगवान की रसोई में प्रसाद पाते हैं, किसी को मना नहीं होता, सब पाओ। आप भी एक दिन रसोई सेवा करो, यहाँ गौ माता की सेवा होती है, गायों के लिए आप, आज एकादशी है, एकादशी के दिन कोई ये सुंदर कार्य आप कीजिए, गौदान, गायों के लिए चारा, भूमि दान, गौचर भूमि, आप भी गौचर भूमि देकर गायों के लिए गौदान, अपने पिता माता के लिए गौदान। यहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं, गुरुकुल परंपरा जो हमने बताई नष्ट होने को आई, वो परंपरा दानवीर महापुरुषों ने नाम पहुंचाए हैं। मैया आप यहीं रहिए, दास अनिरुद्ध आपका तीसरा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आइए नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों का।